स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। ओके, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम एपी भी बोलते हैं। ओके, एपी, ओके, शॉर्ट फॉर्म में उसको एपी भी बोलते हैं। ये आपके लिए पूरा नया चैप्टर है। ये हम कभी भी नहीं पढ़े हैं। 9th में पोलिनोमियल्स पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, इवन इक्वेशन वगैरह भी पढ़े थे, जिसको हम एक्सटेंड किए यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पे पढ़ लिया, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ भी हमें पता नहीं है। ओके, हम 9th में कुछ इसके बारे में पढ़े नहीं है, या उसके प्रीवियस क्लासेस में भी नहीं पढ़े। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके लिए नया है, लेकिन बहुत इजी है। ओके, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। ओके, ध्यान से सुनना, 2-3 क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जाने से पहले हम एक बात बताएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम प्रीवियस क्लास में एक गलत कर दिए थे। ओके, एक क्वेश्चन था 4.3, शायद 4.3 का 6th नंबर क्या था? रेक्टेंगल था ना, रेक्टेंगल था। वो बोल रखा था कि द शॉर्टर साइड ये है, शॉर्टर साइड से ये वाला जो हाइपोटेनस है, राइट रेक्टेंगल का जो हाइपोटेनस है, दैट इज 60 मीटर लॉन्गर है। ये था। फिर ये था क्या, ये सपोज x लेते हैं शॉर्टर साइड को, तो ये 60 मीटर लॉन्गर हो गया, 60 मीटर। एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन दिया था, 30 मीटर मोर देन द शॉर्ट साइड। ओके, मतलब ब्रेड्थ से लेंथ 30 मीटर मोर है, ऐसे बोला था। लेकिन हम क्या किए कि इसको मोर देन को पढ़े नहीं थे। ओके, तो हम 30 मीटर ले गए थे, है कि नहीं? 30 मीटर ले गए थे, जो कि हमें 30 प्लस x लेना था, है कि नहीं? x प्लस 30 लेना था, तो ये गलत था। ओके, तो ये थोड़ा सुधार लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो हम क्या लिखे थे, एक स्क्वायर प्लस, इसको हम सोचे थे ना 30 मीटर है, इसलिए 30 का स्क्वायर लिख लिए थे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना, x प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर। ओके, देन यू कैन split this equation, and the resultant will be a quadratic equation, and you can solve the quadratic equation by any method. Okay, तो ये थोड़ा सुधारना है। ओके, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम अभी स्टार्ट करेंगे। आज क्या क्या पढ़ेंगे, देखो। फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली है क्या? ओके, पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या है उसका, वो पढ़ेंगे। देन हमारा जो nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब 1000th टर्म क्या है, या 100 टर्म क्या है। ओके, एक एपी दे दिया होगा, उसका 1 लाख पोजीशन में जो टर्म होगा वो पूछा होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से वो पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो व्हाट इज एन एपी? बेसिकली एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, मतलब ये एक सीक्वेंस है। ओके, कैसा भी सीक्वेंस होगा उसका एक पैटर्न रहेगा। ओके, उसका एक पैटर्न रहेगा। तो देखते हैं 2-3 सीक्वेंस देखते हैं। पहला सीक्वेंस, जैसे सपोज फर्स्ट सीक्वेंस हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे 2 नंबर है। ओके, 2 इज अ नंबर, देन 4, 6, 8, 10। ओके, यू जस्ट ऐड 2 टू द प्रीसीडिंग, मतलब जो पहला नंबर है उससे 2 ऐड किए तो 4 हुआ, 4 प्लस 2 6 हुआ, 6 प्लस 2 8 हुआ, 8 प्लस 2 10 हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म हमें मिल पा रहा है 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, ऐसे चलता जा रहा है। ओके, ये हो गया हमारा सीक्वेंस हुआ। भाई ये एक एपी है कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन ये एक सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में है कि नहीं? 2 4 6 8 10, ये तो आप लोग पढ़ते हो ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट वगैरह होता है जेएनवी ओएवी के बच्चों के लिए। तो इसमें ऐसे ही है, ये एक सीक्वेंस है, दिस इज अ सीक्वेंस, नंबर 1 हम दे दिए। और एक सीक्वेंस देखते हैं, सपोज दिस इज योर नंबर 1 से 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 हुआ, 2 से 2 मल्टीप्लाई करो 4 हुआ, 4 2 जा 8, दिस विल बी 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे हम कलेक्ट किए। दिस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस विथ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, है कि नहीं? पैटर्न, एक पैटर्न है यहाँ पे, सीक्वेंस 2। तो एपी कब बोलेंगे? एपी एक सीक्वेंस को तभी बोलेंगे जब डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर्स विल बी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? एपी कब बोलेंगे एक सीक्वेंस को? जब डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स या नंबर्स जो भी है, कंसेक्यूटिव टर्म्स will be constant. Okay, will be what? Constant throughout the series, throughout the sequence या सीरीज जो भी है,
सीक्वेंस। ओके, तो आपके पास ये सीक्वेंस है। यहाँ पे देखो हमारा जो डिफरेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव टर्म्स मतलब ये कंजिक्यूटिव है, ये कंजिक्यूटिव है, ये टर्म्स कंजिक्यूटिव है, ये टर्म कंजिक्यूटिव है, ये टर्म और ये टर्म कंजिक्यूटिव है, नो। तो हमारा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स आर कंजिक्यूटिव, सेकंड टर्म थर्ड टर्म इज आर कंजिक्यूटिव। तो उसका जो डिफरेंस होगा, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टर्म 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है। ओके, कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक माइनस करो तो 2 आ रहा है, यहाँ से यहाँ माइनस करो 2 आ रहा है, तो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आए, जब क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कुछ टर्म्स होंगे, वो एक पैटर्न में होंगे, एंड द डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, देन वी विल कॉल द सीक्वेंस एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो हम कहां से कहां तक माइनस करेंगे, ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, ये कन्वीनियंट मेथड है एपी के लिए, मतलब 2 - 4 भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे एपी में, क्या करेंगे हमेशा जो नेक्स्ट टर्म है, दिस इज योर टर्म, इसका नेक्स्ट टर्म यही है, तो नेक्स्ट टर्म माइनस वही टर्म करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस वही टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब जो आप टर्म को ले रहे हो, सपोज 2 को ले रहे हो, तो इसको कहां से माइनस करना है, नेक्स्ट टर्म से। ओके, इसको नेक्स्ट टर्म से, कंजिक्यूटिव टर्म से। ओके, तो 2 - 4 नहीं करना है, 2 को 4 से माइनस करना है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो डिफरेंस कहां से कहां तक करना है, 4। यू कैन डू 2 - 4, 4 - 6, 6 - 8, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक अपने कन्वीनियंट के लिए एपी में यही करते हैं कि नेक्स्ट टर्म माइनस वही टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस वही टर्म, 6 - 4, 8 - 6, 10 - 8 2। ओके, तो डिफरेंस विल बी कांस्टेंट इन एन एपी। तो यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है ना डिफरेंस, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आएगा, 12 होगा ना, तो 2 आएगा। ओके, सो दिस विल बी एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस विल बी एन एपी, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो 2 4 6 8 10 12 आर इन एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस कर रहा है, सीरीज प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है सीरीज, 14 हो सकता है, 16 18 20, ऐसे आप प्रोग्रेस करा सकते हो इसी सीरीज को। ओके, देन सेकंड सीक्वेंस देखो, सेकंड सीक्वेंस में हमें क्या चेक करना है, व्हाट वी हैव टू चेक, वेदर द डिफरेंस इज कांस्टेंट और नॉट। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 - 1 1 है, 4 - 2 2 है, 8 - 4 4, 16 - 8 8। तो डिफरेंस कांस्टेंट है नहीं, इक्वल नहीं है, दीज आर 1 2 4 8 व्हिच आर नॉट इक्वल, इट मींस दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ओके, एपी में क्या होना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव टर्म्स शुड बी कांस्टेंट या कॉमन। ओके, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ये तो कुछ दूसरा प्रोग्रेशन होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है बाबा, अरिथमेटिक, दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, द डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट बिटवीन, कौन से चीज के बीच डिफरेंस देखना है, कंजिक्यूटिव टर्म्स, और कंजिक्यूटिव टर्म का भी वो एक ऑर्डर है डिफरेंस देखने का, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस, ऐसे नहीं 2 - 4 नहीं करना है, कर सकते हो, मतलब ऐसे भी दिखा सकते हो, 2 - 4 -2 है, 4 - 6 भी -2 है, 6 - 8 भी -2 है, लेकिन एपी के लिए हम एक डिफाइन कर दिए हैं कि जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके, ऐसे देखना है। Okay, so AP is a sequence of numbers that following a pattern such that the difference is common and constant throughout the series. Throughout देखो हर जगह, मतलब ये AP नहीं होगा, देखो 2 4 6 9 हो गया, यहाँ पे 2 डिफरेंस में है, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस में है, लेकिन यहाँ पे 3 डिफरेंस आ गया, तो कांस्टेंट हुआ क्या, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, है कि नहीं। तो एपी में हर जगह देखना, मतलब फर्स्ट 2 को देख दो, फिर नहीं देखना है, मतलब कंक्लूजन नहीं आना है कि मतलब ये एपी है कि नहीं। ओके, पूरा देखना है, जितना भी नंबर दिया है उसके लिए देखना है कि हर चीज में जो डिफरेंस है, हर पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस है, दैट इज कांस्टेंट और नॉट। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एपी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है। ओके, तो दिस इज नॉट एन एपी। कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखो ये एक एग्जांपल है, व्हेन यू सेव सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक यू अर्न एन इंक्रीमेंट टू इट। जब आप क्या करते हो, एक आपके बैंक अकाउंट है, कुछ डिपॉजिट करते हो या सेव करते हो। ओके, जब आप जॉब करोगे ये पता चलेगा, जब आप डिपॉजिट करोगे कुछ मनी, कुछ ज्यादा मनी, सपोज आप डिपॉजिट कर रहे हो, देन
बैंक क्या करता है, आपको इंक्रीमेंट देता है, ओके, यू अर्न एन इंक्रीमेंट, ओके। तो इंक्रीमेंट मतलब आपका थोड़ा पैसा बढ़ा के वो देगा, ओके। तो 1000 रुपीज सपोज आप जमा कर रहे हो, आपके पास पहले 1000 रुपीज है, तो वो क्या करेगा, एवरी ईयर कुछ आपको पैसा एक्स्ट्रा देगा। तो यहाँ पे सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, 50 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपके कितना पैसे होंगे, 1050, नेक्स्ट ईयर 1100, ओके, फिर 1150, ओके, ऐसे आपका होगा। ये जो सीक्वेंस बना, ये एपी हुआ कि नहीं, दिस इज एन एपी, है कि नहीं। 150 माइनस 1050, 1100 माइनस 100, what this is 1050, sorry, 1100 माइनस 1050 is माइनस, सॉरी 50, फिर 1150 माइनस 1100 is 50, ओके। तो ऐसे आपको कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक एपी फॉर्म करेगा, ओके। फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इन अ थिएटर द अरेंजमेंट ऑफ सीट्स, थिएटर गए हो कि नहीं, इन अ थिएटर द अरेंजमेंट ऑफ सीट्स फॉर्म एन एपी। देखो बहुत ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे थिएटर्स में ऐसे होते हैं कि फर्स्ट जो लाइन होती है या फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो में कुछ नंबर ऑफ सीट्स है, सपोज 10 नंबर, 12 नंबर, सपोज 10 नंबर ऑफ सीट, सपोज 5 नंबर ऑफ सीट्स है, ओके, 5 सीट्स है, ओके। फिर नेक्स्ट में 2 बढ़ा दिया, ओके, नेक्स्ट में 2 बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ओके, 7 है। फिर नेक्स्ट में और 2 बढ़ा दिया, 9 नंबर ऑफ सीट्स, ओके। फिर नेक्स्ट में और बढ़ा दिया, ऐसा होगा सपोज आपके पास नंबर ऑफ सीट्स इन व्हाट थिएटर। ऐसे होता है कि ना, आप लोग देखे होंगे थिएटर में ऐसे होता है। तो पहले 5 है, फर्स्ट रो में 5 सीट्स, ओके, नेक्स्ट में 7 सीट्स और नेक्स्ट में 9 सीट्स, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। तो यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज these numbers will be in AP, arithmetic progression, okay। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, इन अ लैडर द लेंथ ऑफ ईच रंग, रंग मतलब रिंग जो भी है, मतलब ये जो बार है, ये बीच में जो रहता है, ओके। इसको अगर हम कुछ मतलब मेजरमेंट लें, तो बहुत सारे लेटर में ऐसे होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ लेंथ है, सपोज 50 सेंटीमीटर, फिर कमता जाता है, ओके, कम होता जाता है, दिस इज 45 सेंटीमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर, फिर ये बाद में आ जाएगा 35, फिर 30, ऐसे कम होता जाता है कांस्टेंट डिफरेंस में। तो फर्स्ट कितना था 50, देन 45, देन 40 सेंटीमीटर का तरंग, फिर 35, फिर 30, ओके, फिर ऐसे कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीज करता जा रहा है, समझ में, ऐसा नहीं कि हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज भी करेगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, 45 माइनस 50 माइनस 5, 40 माइनस 45 माइनस 5, 35 माइनस 40 माइनस 5, 30 माइनस 35 माइनस 5, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट डिफरेंट है, कम कांस्टेंट डिफरेंस है, इट मींस दिस फॉर्म्स एन एपी, ओके। तो ये 3 आपके रियल लाइफ एग्जांपल है, ओके। तो एपी यही है, एपी का जो कॉन्सेप्ट है यही है कि द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विल बी हैविंग अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, ओके। ओके, कुछ टर्म्स देखते हैं। सपोज आपके पास 2 4 6 8 10 ये वाला एपी है, ओके। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को हम नाम देंगे ए, ओके। हमेशा ए देते हैं, नहीं तो A1 देते हैं, ज्यादातर हम ए लिखते हैं जब हम कुछ प्रूव करते हैं या कुछ अलग तरह का कुछ करते हैं, सब तब A1 लेते हैं, ओके। नहीं तो A1 कुछ भी ले सकते हो, ओके। फिर सेकंड टर्म को हम लिखते हैं, सेकंड टर्म को लिखते हैं A2, ओके। ये फर्स्ट टर्म है ना, इसलिए यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए 1 है, ओके। A मतलब A1, ओके। फिर सेकंड टर्म मतलब A2, थर्ड टर्म इज योर A3, फोर्थ टर्म इज योर व्हाट A4, मतलब यहाँ पे A1 क्या है या A क्या है 2 है, A2 क्या है 4 है, A3 क्या है 6 है, A4 क्या है 8 है, A5 क्या है 10 है, ओके। ऐसा आपका बढ़ता गया एपी। तो ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है, देखो A2 माइनस A1 या A इज व्हाट 2, है कि नहीं, A2 माइनस A1 इज 2। देखो A3 माइनस A2 करो, वो भी 2 ही आएगा, A3 माइनस A2 इज 2। A4 माइनस A3 करो, दैट इज ऑल्सो 2, ओके। फिर A5 माइनस A4 करो, वो भी कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है, ये एपी में है, क्यों, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है यही है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस,
डिफरेंस। ओके, तो बीच में अगर हम कुछ नंबर ले रहे हैं या केथ टर्म हमें पूछ रहा है, केथ टर्म एक होगा AK, है कि नहीं, दिस इज योर फर्स्ट टर्म इसलिए A1, सेकंड टर्म इसलिए A2, थर्ड टर्म इसलिए A3। केथ टर्म सपोज के 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी, वो उसी नंबर को हम क्या डिनोट करेंगे, AK डिनोट करेंगे। उसके आगे वाला क्या करेंगे, AK+1 करेंगे, है कि नहीं, आगे वाला टर्म या जो नेक्स्ट टर्म है उसको AK+1 करेंगे। इसको क्या करेंगे, AK-1, क्योंकि अगर थर्ड टर्म है तो यहाँ पे सेकंड टर्म आएगा, यहाँ पे फोर्थ टर्म आएगा जो 3 है, 3+1 4 मतलब A4, A3 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे A4 मिलेगा, यहाँ पे A2 मिलेगा, है कि नहीं। तो ऐसे आप जनरली डिनोट कर सकते हो एक AP के 3 एलिमेंट को, ओके, या 3 टर्म्स को। तो इसका जो डिफरेंस है AK+1 माइनस AK+1 माइनस AK भी वही 2 ही आएगा, है कि नहीं, क्योंकि हमेशा थ्रू आउट द सीरीज द डिफरेंस इज कांस्टेंट, है कि नहीं, थ्रू आउट द सीरीज द डिफरेंस इज कांस्टेंट, मतलब यहाँ के बीच में अगर एक नंबर ले जाएंगे, केथ टर्म उसको बोलेंगे AK, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा उसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इट विल बी, वही 2 ही होगा कि नहीं, वही 2 होगा। फिर इसका और इसका AK-1 का भी वही 2 होगा। तो यानी जो डिफरेंस है उसको हम क्या डिनोट करते हैं, द डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस, इसको हम और एक नाम देंगे अभी, कॉमन डिफरेंस। ओके, एपी में क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस रहता है, क्योंकि डिफरेंस इज कॉमन या कांस्टेंट, तो इसको हम नाम देते हैं डी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 भी डी, A3 माइनस A2 भी डी, A4 माइनस A3 भी डी, A5 माइनस A4 भी डी। डी क्यों, क्योंकि डिफरेंस है। ओके, एंड AK+1 एक जनरल टर्म है, AK+1 माइनस AK will be also D, या AK माइनस AK-1 will also be equal to D। समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर ये कांस्टेंट हुआ AK+1 माइनस AK इक्वल टू कांस्टेंट अगर हुआ, हर जगह अगर सेम हुआ, तो दैट लीस्ट ऑफ नंबर्स विल बी इन AP। ओके, यही है कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको क्या पता चला, फर्स्ट टर्म को A लो और कॉमन डिफरेंस को D लो। ओके, and any term can be written as AK, and the previous term can be written as AK-1, next term can be written as AK+1, and the difference AK+1 minus AK consecutive terms के बीच जो डिफरेंस हो गए, that will be the common difference D। okay, so that is the concept। कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके एक्सरसाइजेस कहीं हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस दिए हैं, रियल लाइफ वाले सिचुएशंस दिए हैं, और पूछ रहा है कि डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अगर ये जो 4 कंडीशन दिया है रियल लाइफ कंडीशन, ये 4 में जो आपके जो नंबर्स फॉर्म होंगे, जो सीक्वेंस फॉर्म होंगे, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं, वही पूछ रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द टैक्सी फेयर, टैक्सी मतलब क्या है, आप जो कार में बैठते हो, जो फेयर देते हो, जो पैसे देते हो टैक्सी वाले को, वही है टैक्सी फेयर। आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब आपको क्या कलेक्ट करना है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ओके, यू हैव टू कलेक्ट व्हाट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, उसको हम नंबर के फॉर्म में सीरीज में लिखेंगे। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर मतलब फर्स्ट किलोमीटर में कितना पैसे दिए, सेकंड किलोमीटर में कैसे कितना पैसे दिए, थर्ड किलोमीटर में कितना पैसे दिए, वही कलेक्ट करना है। और कंडीशन क्या दिया है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर में आपको ₹15 लग रहा है। ओके, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, जब फर्स्ट किलोमीटर गए आप तो ₹15 लगा, फिर जब नेक्स्ट किलोमीटर आप जा रहे हो ₹8 एक्स्ट्रा लगा, एडिशनल 1 किलोमीटर जा रहे हो तो ₹8 एक्स्ट्रा लगा, तो कितना लगेगा भैया, ₹23 अगर सेकंड किलोमीटर गए तो आप। ओके, फिर अगर थर्ड किलोमीटर यू आर गोइंग, देन यू विल बी पेइंग ₹31, है कि नहीं, क्योंकि ₹8 फिर एक्स्ट्रा होगा, 1 किलोमीटर में ₹8 एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर अगर फोर्थ किलोमीटर यू आर गोइंग, देन वी विल बी पेइंग व्हाट, ₹39 है, फिर ₹47 है कि नहीं। तो ये है आपके पैसे का ब्रेकअप। ओके, ये हो गया आपके पैसा और ये हो गया आपका किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर में इतना रुपया लगेगा, फिर सेकंड गया तो ₹8 एक्स्ट्रा, 23, फिर 31, फिर 39, फिर 47। तो ये जो सीक्वेंस बना नंबर का 15, 23, 31, 39, 47, फिर 55 है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ, 23 minus 15 is your 8, 31 minus 23 is your 8, 39 minus 31 is your 8, this is also 8, this is also 8. It means there is a common difference between the consecutive terms in this sequence, which means this will form an AP, है कि नहीं। तो ये बन गया AP।
ओके। फिर सेकंड में देखो द अमाउंट ऑफ एआर, मतलब आपको क्या कलेक्ट करना है यहाँ पे देखो, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक। जो नंबर जो आप कलेक्ट करो ये क्या कलेक्ट कर रहे हो वो हमें पहले देखना है। क्या कलेक्ट हमें करना है अभी, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में कितना अमाउंट ऑफ एयर है। ओके, ये हमें कलेक्ट करना है। कब, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स हाफ ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक टाइम में क्या हो रहा है आप क्या देख रहे हो, कितना एयर प्रेजेंट है। कब देख रहे हो, जब एक वैक्यूम पंप उसको लगा दिए, वो क्या कर रहा है, हाफ वॉल्यूम, मतलब आप उसका अगर 100 लीटर है, 100 मीटर क्यूब है एयर, तो 50 मीटर क्यूब ले जा रहा है, फिर 25 मीटर क्यूब ले जा रहा है। तो जो नंबर बनेगा कितना बच रहा है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर कितना बच रहा है, उसको अगर हम कलेक्ट करके अगर लिखेंगे जो कितना वॉल्यूम्स बच रहा है, तो वो एपी होगा कि नहीं, वही पूछ रहा है। ओके, तो फर्स्ट कितना होगा, सपोज आपके पास भी वॉल्यूम है। ओके, भी वॉल्यूम है, तो वैक्यूम पंप एट ए टाइम कितना लेगा, हाफ वॉल्यूम लेगा। तो कितना ले जाएगा, इसका v है पहले, तो v/2 ले जाएगा, है कि नहीं, इसका हाफ मतलब v/2। ओके, तो कितना बचा भैया, v माइनस v/2 बचा, पहले v था, ले गया v/2। तो अभी क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट यू हैव टू कलेक्ट। तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट कितना है, v माइनस v/2, तो v/2। ओके, तो अभी कितना है आपके पास, v/2 है। फिर आया पंप, हाफ ले गया इसका, तो इसका हाफ कितना है, v/4 है। हाफ कितना है, v/4 है, तो ये उड़ गया, ले गया पंप, तो कितना बचा फिर, दिस विल बी 4v माइनस 2v/8। 4v माइनस 2v इज योर व्हाट, 2v, एंड 8, 2v/8 मतलब v/4, है कि नहीं, v/4। ओके, फिर इसका हाफ ले गया, फिर v/4 का हाफ कितना है, v/8 था कितना, v/4, तो v/4 माइनस v/8 इज योर v/8। ओके, v/8। तो ऐसा आपका सीक्वेंस बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एपी में है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं, तो v/2 माइनस v इज योर माइनस v/2, v/4 बाय v/2 माइनस इज इक्वल टू, सॉरी, v/4 माइनस v/2 इज योर माइनस v/4, दिस विल बी माइनस v/8। तो ये तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, ये इक्वल है क्या, कांस्टेंट है क्या डिफरेंस, नो, नो, नॉट कांस्टेंट डिफरेंस, है कि नहीं, डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इट मींस दिस सीरीज या दिस सीक्वेंस वोंट फॉर्म, मतलब विल नॉट फॉर्म ऑन एपी। ओके, मैं शायद ये 1/2 लिखा हूँ, लेकिन बुक में शायद 3/4 या 1/4 कुछ दिया, देख लेना, लेकिन ऐसे ही होगा। ओके, ऐसे ही आपको करना है, 1/4 है शायद बुक में, जो भी है उसके हिसाब से आप करना। ओके, थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब आप एक कुआं खोद रहे हो। ओके, उसका जो कॉस्ट है, मतलब जो खोदने का जो कॉस्ट है, उसको आपको कलेक्ट करना है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, यू हैव टू कलेक्ट द नंबर्स या कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। एक फर्स्ट मीटर जब आप डिग कर रहे हो तो आपको 150 रुपया लग रहा है। फिर नेक्स्ट मीटर में क्या लगेगा, 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, राइजेस बाय 50 रुपीज, मतलब कितना लगेगा भैया, 200 रुपीज, फिर 250 रुपीज, फिर 300 रुपीज। ओके, ऐसे आपको लगेगा सब्सिक्वेंट मीटर में। तो ये तो एपी हो जाएगा, है कि नहीं, 200 माइनस 150 इज योर 50, 250 माइनस 200 इज योर 50, 300 माइनस 250 इज योर 50, यानी कांस्टेंट डिफरेंट है, तो ये एपी होगा। ओके, फिर फोर्थ क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर आपके अकाउंट, सॉरी, आपके अमाउंट कितने हैं, आपके अकाउंट में मनी कितने हैं। ओके, वो आपको देखना है। व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप डिपॉजिट कर रहे हो 10,000 रुपीज, तो ये आपका क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, है कि नहीं, प्रिंसिपल। तो अमाउंट ऑफ मनी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दिस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है, p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, n इज द नंबर ऑफ इयर्स। तो फर्स्ट में तो पहले तो इनिशियली आपके पास 10,000 था, नेक्स्ट में कितना होगा, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद कितना होगा, p मतलब व्हाट, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r इज योर व्हाट, 8%, मतलब 8/100 टू दी पावर n इज 1, पहला ईयर। फिर 10,000 1 प्लस 8/100 टू दी पावर 2, ऐसे आपका सीक्वेंस बनेगा। तो देखो ये तो डिफरेंस आप लोग करो, नहीं आएगा। ओके, दिस इज नॉट एन एपी, या इसको यहाँ से माइनस करो, सम आएगा कांस्टेंट। ओके,
इसको यहाँ से माइनस करो, नहीं होगा। ओके, इसको सॉरी इसको यहाँ से माइनस करोगे, ये कुछ दूसरा नंबर आएगा, इक्वल नहीं आएंगे। ओके, सो दिस वोंट फॉर्म एन एपी, ये कुछ दूसरा प्रोग्रेशन में है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे इसको। ओके, सो दिस बेसिकली इज योर क्वेश्चन नंबर 1। फिर ये तो बहुत इजी है, ये क्या बोल रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए दे दिया है आपको, फर्स्ट बिट देखो ए दे दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म दे दिया है, और कांस्टेंट डिफरेंस दे दिया है। कांस्टेंट डिफरेंस दे दिया है मतलब ऐड करते जाओ, है कि नहीं, डी ऐड करो। तो डी देखो, ये सपोज आपका A2 है, सपोज आपको A2 पता नहीं है, मतलब आप क्या फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ एपी क्या है, द डिफरेंस विल बी कांस्टेंट एंड हियर द डिफरेंस इज 10, मतलब A2 minus 10 is equal to what, D, है कि नहीं, this is your A1 या A and this is your A2 minus 10 is your what, D, constant difference। तो यहाँ पे क्या होगा, A2 will be 10 plus D, मतलब D ऐड किए तो D ऐड करते जाओ तो आपको सब्सिक्वेंट टर्म्स आपको मिलते जाएगा, है कि नहीं। 10 यहाँ पे था फर्स्ट टर्म, 10 ऐड किए तो यहाँ पे क्या बनेगा 20, फिर 10 ऐड किए 30, फिर ओके, यू कैन जस्ट फाइंड द सीक्वेंस। फर्स्ट 4 टर्म्स बोला है, फर्स्ट 4 टर्म्स बन गया, सेकंड में भी वही -2 है, डी कौन, डी इज इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंस कुछ है नहीं, तो ये भी एक एपी, भी एपी मतलब आपका कांस्टेंट डिफरेंस है। ओके, कुछ और ज्यादा नहीं सोचना है। ओके, -2 0 डिफरेंस मतलब 0 ऐड करो, -2 0 -2 0 -2, है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट एपी बन जाएगा। ओके, कांस्टेंट एपी, क्यों, क्योंकि इसका जो टर्म्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये एपी है, दिस इज एन एपी। क्यों एपी है, क्योंकि difference is constant throughout the series, difference is constant। okay, so this basically is your question number 2, you can do it by yourself, third, fourth and fifth bit। okay, ओके, यहाँ पे तो बहुत इजी है, क्या बोल रखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज योर 3 -5 1/3 0.6 ए। ओके, बहुत इजी। फिर कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करोगे, 1 -3 -1 -1। ओके, -1 + 1 सॉरी -3 + 1, यहाँ पे -2 आएगा, है कि नहीं। दिस इज -1 + 5, 3 -1 -5 मतलब -1 + 5 हो गया, तो 4, यहाँ पे 3 + 1 4, 7 - 3 4, तो यहाँ पे कितना 4 आया, ऐसे आपको चेक करना है। ओके, ये जो नेक्स्ट टर्म है और ये वाला टर्म है, ऐसे माइनस करना है, मतलब AK - AK - 1 करना है, या AK + 1 - AK करना है। अगर ये D हुआ मतलब कांस्टेंट डिफरेंट हुआ, दैट विल बी योर कॉमन डिफरेंस D। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, which of the following are AP, बहुत इजी, which of the following are AP, कैसे चेक करोगे, ये चेक करो, अगर AK + 1 - AK इज कांस्टेंट, D अगर कांस्टेंट आ रहा है then that will be AP। देखो यहाँ पे 4 - 2 is your 2, 8 - 4 is your what, 4, 16 - 8 is 8, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो ये AP नहीं है। ऐसे आपको चेक करो, यहाँ पे चेक करो 6 - 3 is your 3, 9 - 6 is 3, 12 - 3 is 3, तो ये बन गया AP। और क्या बोल रहा है, इफ द फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। D क्या है भैया, 6 - 3 is your D 3, 9 - 6 is your D 3, डिफरेंस बन रहा है आपका यहाँ पे 3 बन रहा है। ओके, फिर राइट 3 मोर टर्म्स, तो ऐड करते जाओ, 3 6 9 12 है, D you know 3, तो 12 + 3 15, 15 + 3 18। ओके, यू कैन जस्ट ऐड देम, फिर ये सब आप खुद से कर सकते हो। ओके, ओके, हम अभी एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट टर्म हमारा a है कि नहीं, हमारा फर्स्ट टर्म देखो वी हैव टू थिंग्स। ओके, फर्स्ट इज योर फर्स्ट टर्म हमें मतलब पता है कि a होता है, एंड आल्सो वी नो कॉमन डिफरेंस, है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, इज योर D। तो फर्स्ट अगर a मिला है, फर्स्ट टर्म इज योर a एंड कॉमन डिफरेंस इज D, तो सेकंड टर्म क्या होगा, a + D होगा कि नहीं भैया। दिस इज योर A1 एंड दिस इज योर A2, फर्स्ट टर्म इज योर A2 इज योर A + D होगा, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि A2 - A1 इज योर व्हाट, D। A2 - A1 जो डिफरेंस है दैट इज कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, तो A2 क्या होगा, A1 + D, व्हाट इज A1, A + D, है कि नहीं, A + D। फिर ये क्या होगा, फिर D ऐड हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे D ऐड हुआ तो A + D हुआ, फिर यहाँ पे D ऐड होगा, क्यों D ऐड होगा, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज द डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो D ऐड करना पड़ेगा।
तो a plus 2d, दिस इज योर व्हाट थर्ड टर्म। फिर a plus 3d इज योर फोर्थ टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म a1 is your a, second term a2 is your a plus d। ओके, ध्यान दो, तो a plus d को क्या लिख सकते हो, a plus d की कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 2 minus 1 लिख सकते हो। 2 यहाँ पे लिए सेकंड टर्म, मतलब 2 minus 1 लिख सकते हो। फिर थर्ड टर्म को क्या लिख रहे हो, a3 which is a plus 2d and what can you write, 2 को क्यों कैसे लिख सकते हो, a plus 3 minus 1 लिख सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 लिए हो। फोर्थ टर्म को a4 a plus 3d which 3 को कैसे लिख सकते हो, 4 minus 1, है कि नहीं। तो जब nth टर्म पूछेगा, कोई बीच में nth टर्म बोल दिया, सपोज 1000th टर्म या लाखथ टर्म, ओके, जितना आपका बहुत बड़ा नंबर सपोज है आपका 99th टर्म, ओके, अब तो हमेशा ऐसे ऐड करते करते नहीं जाओगे। अगर आपको पूछा है कि 100 नंबर जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा या वो नंबर क्या है, तो आप ऐसे ऐड करते करते जाओगे क्या, 100 टाइम्स ऐड करोगे, नो। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक फॉर्मूला पुट करना है। देखो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस मतलब एक पैटर्न मिल रहा है। जब हम 2 ले रहे हैं या सेकंड टर्म ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डी का कोफिशिएंट 1 मिल रहा है। जब 3 ले रहे हैं, थर्ड टर्म ले रहे हैं, तो डी का कोफिशिएंट 2 मिल रहा है, मतलब 3 minus 1 मिल रहा है। जब हम n लेंगे, n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 लाख 1000, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो n है यहाँ पे क्या होगा, सपोज 4 में 4 minus 1, 3 में 3 minus 1, 2 में 2 minus 1, तो n में क्या होगा भैया, a plus n minus 1 into d, and this can be represented as nth term मतलब an, है कि नहीं। तो an is your what, a plus n minus 1 multiplied by d। तो कोई भी AP आप ले लो, अगर आपके पास द फर्स्ट टर्म है a है एंड कॉमन डिफरेंस है d है, तो आप कोई सा भी टर्म आप पता लगा सकते हो, है कि नहीं। You can find any term by putting the value of n here, है कि नहीं। आपको अगर पूछेगा 100th टर्म निकालो तो क्या करोगे, a plus 100 minus 1 into d कर दोगे, है कि नहीं। इनकी जगह 100 पुट कर दोगे क्योंकि a 100 में पता लगाना है। ओके, सो यू कैन फाइंड द थिंग। ओके, तो ये है आपका बेसिक फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला यू आर seeing, this is the first formula of your AP chapter, an is equal to a plus n minus 1 into d। What is an nth term of an AP। ओके, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, ये एनसीईआरटी के ही है। ओके, गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP। तो आपको a दे दिया, किसी में a दिया है, d दिया है, n दिया है, an मांगा है, किसी में मतलब आपके पास 3-4 चीज है। ओके, वी नो an मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d, you know this। तो यहाँ पे कितना चीज है, दिस इज अ थिंग, an एक वैल्यू है, a एक वैल्यू है, n एक वैल्यू है, d एक वैल्यू। तो 4 वेरिएबल आपके पास है, n a n d, मतलब आपको अगर 3 चीज दे देगा, फोर्थ वाला आप निकाल सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पे देखो जैसे a 7 दिया है तो 7 प्लस d दिया है 3 तो d 3, n दिया है 8 मतलब 8 minus 1 इज योर 7। तो व्हाट इज an पूछा है, मतलब 7th नंबर, सॉरी 8th नंबर टर्म निकालो बोल रहा है, क्या होगा 7 प्लस 21 28, दिस इज योर, ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे d पूछा है, यहाँ पे क्या दे दिया है, an दे दिया है, मतलब 0 दे दिया है, n इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a प्लस a क्या दिया है भैया, -18 प्लस n माइनस 1 मतलब कौन सा नंबर टर्म, द 10 नंबर मतलब 10th टर्म इज योर 0, मतलब यहाँ पे 10 minus 1 into d, तो क्या होगा, दिस इज योर 18 इज इक्वल टू 9d, d इज योर 2। ऐसे आप निकाल सकते हो, है कि नहीं। फॉर्मूला में आपको 4 चीज दिया है, a n and d, 3 चीज दिया है इसमें क्वेश्चन में, ये दे दिया है, ये निकाल सकते हो, दिस दिया है, ये निकाल सकते हो, दिस दिया है, ये निकाल सकते हो। कौन से help of which formula, by help of which formula, an nth term is equal to a plus n minus 1 multiplied by d। okay, second question is your choose the correct choice in the following and justify 30th term of the AP। यहाँ पे देखो 10 7 4 ऐसे आपको दिया है, AP एक दिया है। ओके, तो इसको हमारा फर्स्ट टर्म क्या बोल रखा है, 10 बोल रखा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब कैसे करना है, 7 minus 10
4 माइनस 7, तो देखो कांस्टेंट है तो डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 10 इज योर -3, 4 माइनस 7 इज योर -3, मतलब कांस्टेंट है d इज इक्वल टू -3। एंड वी नो 30th टर्म वो पूछ रहा है, मतलब a 30 पूछा है, तो वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब n की जगह 30 हो गया तो ये क्या होगा, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज a इज 10, what is 30 minus 1, 29 into d is your -3 है कि नहीं, तो 10 minus what is this 87, तो क्या होगा -77, so -77 is your answer। ओके, फिर सेकंड बिट देखो 11th टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पे दिया है कि एपी -3 माइनस हाफ 2। ओके, तो इसका कॉम ए क्या है -3, ओके, डी क्या है माइनस हाफ प्लस 3, माइनस हाफ माइनस -3 मतलब +3, तो 3 माइनस हाफ बट इट विल बी 5/2। ओके, फिर 2 माइनस माइनस हाफ मतलब 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2, तो डी कांस्टेंट है 5/2, तो डी मिल गया, ए मिल गया, बट इट इज आस्किंग 11th टर्म मतलब a11, तो an वी नो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a11 क्या होगा, a प्लस यहाँ पे क्या आएगा n की जगह 11, 11 माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज दिस, a इज योर व्हाट -3 प्लस 10d, 10d इज योर 5/2, 2 5 जा 10 -3 25, 22 is your answer। okay, so this way you can do it। यहाँ पे भी वही है भैया, यहाँ पे क्या दिया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म मतलब देखो फर्स्ट टर्म दे दिया है, ओके, फर्स्ट टर्म यू नो 2, एंड यहाँ पे देखो थर्ड टर्म दे दिया है, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब a3 दे दिया है, a3 दिया है मतलब a प्लस व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2d, a प्लस 2d दे दिया है। व्हाट इज a प्लस 2d इज, a plus 2d is 26 and you know this is the equation, this is the equation। okay, 2 दिया है a is equal to 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो, 2 plus 2d is equal to 26, तो d यहाँ पे निकाल सकते हो कि नहीं, 2d will be your 24, d will be your 12, तो 12 is your common difference, मतलब 2 plus 12 कर दो 14 हो गया कि नहीं, ऐड करते जाते हैं ना हम डिफरेंस को, ऐड कर दिया डिफरेंस को, 2 प्लस 12 14, 14 प्लस 12 26, तो डिफरेंस 12 आएगा। दिस इज एन एपी। यहाँ पे भी वही कर सकते हो, यहाँ पे सेकंड टर्म दिया है मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस डी दे दिया है 13, दिस इज फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d दिया है 3। ओके, तो you can solve it by any method, we know this is a linear equation in two variable, हो गया कि नहीं, a हमें पता नहीं है, d हमें पता नहीं, we have to find a and d, there is two equation, linear equation, तो you can easily find a and d। जब a and d मिल गया you can find first term and third term। ओके, मतलब आपको बेसिकली a और d निकालना है। यहाँ पे भी वही फर्स्ट टर्म दे दिया है मतलब a दे दिया है 5, यहाँ पे फोर्थ टर्म दे दिया है, फोर्थ टर्म इज योर a प्लस 3d, a प्लस 3d इज योर 9 होल हाफ। ओके, तो a दे दिया है 5, यहाँ पे पुट करो d मिल जाएगा, है कि नहीं, d मिल जाएगा, तो ये दो टर्म भी आप निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, हमेशा हमें क्या करना है, जो भी दिया है उसको लिख लेना है। वी नो द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हमें हमेशा डालना है। ओके, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमेशा डालो और इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, a एंड d निकालो एंड यू कैन फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ओके, यहाँ पे क्या बोल रखा है, फोर्थ विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पे एक एपी दिया है 3 8 13 18। ओके, ऐसा एक एपी दिया है और पूछ रहा है कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब आपके पास an इज इक्वल टू 78 दे दिया है, n पूछ रहा है, तो वी नो an इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ पे क्या है 3 है, n हमें पता नहीं है, खोजना है, d क्या है 8 माइनस 3 5 और 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, तो 78 इज योर दिस, तो 5 इस साइड आया तो 73 माइनस 3। ओके, ऐसे आपको देखना है 78 minus 3 is your 75, 75 is your what, n minus 1 multiplied by 5, 75 by 5 is equal to n minus 1, तो 15 हो गया ये, तो n कितना होगा 16। ओके, यू कैन फाइंड, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, तो ये आपको लास्ट टर्म दे दिया है कि नहीं, लास्ट टर्म दे दिया क्या 205,
लास्ट टर्म को एल में हम डिनोट करेंगे, एल इज इक्वल टू 205। तो 205 ही जो लास्ट टर्म, मतलब हमें एन पूछना है, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये लास्ट टर्म है, मतलब ये जितना नंबर टर्म होगा वही हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है कि नहीं। ये लास्ट टर्म जितना नंबर ऑफ, ये सपोज के nth नंबर ऑफ टर्म है, मतलब an है सपोज, तो ये अगर हमें an हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे an में, तो n जो मिलेगा उतना नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू 205 एंड वी नो दिस विल बी a प्लस n minus 1 into d. We have to find n minus n, sorry, we have to find n. तो a plus n minus 1, d यहाँ पे क्या दिया है, 19 minus 13 6, 13 minus 7 6, and you know a. तो 205 is equal to what is a, 7 plus n minus 1 multiplied by 6, you can find n. ओके, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे क्या बोल रखा है सिक्स्थ में, चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। यहाँ पे एपी दे दिया है, मतलब a इज 11 एंड d इज व्हाट 8 minus 11, 5 minus 8, दिस इज कमिंग -3। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, ये -150 एक टर्म होगा कि नहीं, तो चेक करो। सपोज an इज इक्वल टू -150 ले जाओ और n हमें मिल रहा है कि नहीं। n देखो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ओके, इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यू नो a1 a2 a3 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो n की जगह बस 1 2 3 ले सकते हैं। a की जगह हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, 1/4 टर्म। 1/4 कभी आ रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर में, नहीं आ रहे, तो 1/4 टर्म कैसे निकालो, नहीं निकाल पाओगे। तो n का वैल्यू हमेशा इंटीजर आना चाहिए, दैट टू द पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो an इज इक्वल टू -150, तो क्या है ये 11 प्लस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, तो 11 प्लस n माइनस 1, d इज योर -3, तो -150 माइनस 11, -150 माइनस 11 इज योर -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 है, तो ये इस साइड आएगा तो -3 ऐसे हो जाएगा। तो n क्या बन रहा है, 1 प्लस 161/3 विच इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये क्या फ्रैक्शनल हो रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो -150 एक टर्म नहीं हो सकता। ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड, ये बहुत इजी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, मतलब आपको फाइंड करना है a प्लस 31 माइनस 1 30d, ये आपको फाइंड करना है। क्या दे दिया है, a प्लस 10d दे दिया है, 11th टर्म मतलब a प्लस 10d, ये आपको गिवन है, दिस इज 38। a प्लस 15d दे दिया, 16 टर्म मतलब a प्लस 15d, दिस इज ऑल्सो गिवन 78। यू कैन सॉल्व दिस पेयर, ये पेयर ऑफ इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। यू कैन फाइंड a एंड d, यहाँ पे पुट करो, हमें मिल गया 31st टर्म, है कि नहीं। ये खुद करना है। ओके, एट्थ क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको करना है। ओके, और एक बार करो, अच्छे से करो, आंसर सही निकालो। ओके, हमारे मतलब कुछ गड़बड़ हो गया होगा, मतलब अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो रहा है तो वो भी बताओ। ओके, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12। 50 टर्म्स बोला है, मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसा कितना टर्म है, 50 टर्म। ओके, which third term is 12 and the last term is 106, तो लास्ट टर्म यही है, तो a 50 दे दिया है, a 50 is your 106, है कि नहीं। एंड क्या दिया है, थर्ड टर्म दे दिया है a3 is equal to 12, तो a 50 मतलब a plus 49d, this is your 106, a3 मतलब a plus 2d, this is your 12, तो ad हम निकाल सकते हैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो क्या पूछ रहा है बाबा, फाइंड द 29th टर्म, मतलब a प्लस 28d, a मिल गया, d मिल गया, तो ये भी मिल जाएगा। ओके, फिर 9th में आएंगे, इफ द थर्ड एंड, ये भी बहुत इजी है, क्या बोल रखा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म दे रखा है, मतलब a प्लस 2d दे रखा है कि नहीं, a प्लस 2d इज योर बट 4, फिर a प्लस 9th टर्म मतलब 8d इज योर व्हाट -8। ओके, -8, तो आपको क्या पूछ रहा है, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कौन सा टर्म, मतलब a n कब 0 होगा, मतलब n कब n के कौन से वैल्यू में ये 0 होगा, वही पूछ रहा है। व्हिच टर्म मतलब n पूछ रहा है। ओके, nth टर्म n पूछ रहा है, तो हमें यहाँ से a d मिल जाएगा कि नहीं, तो a d मिल गया, तो तीन चीज पता है, 0 पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डाल दिए, a पता है, d पता है, वी कैन फाइंड n, बहुत इजी। फिर ये भी वही टाइप का 17th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब a प्लस 16d एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। 10th टर्म क्या है,
a प्लस 9d बाय 7, मतलब यहाँ से अब अगर 7 प्लस कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। a कट गया, d हमें पता 7d इज योर व्हाट 16d माइनस 9d इज योर 7d 7, तो d इज इक्वल टू 1। ओके, फिर ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, असाइनमेंट ले लो, ये करो अपने से। ओके, फिर यह क्या बोल रखा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी आपके पास है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? ये भी आपको असाइनमेंट है, ये बहुत अच्छा नंबर है, असाइनमेंट लो, ये करो। ये क्या बोल रखा है, टू एपी, आपके पास दो एपी है, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, इसका भी कॉमन डिफरेंस जो है डी है। ओके, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यहाँ पे कुछ होगा a1 सपोज फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सपोज कुछ है, सपोज यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। ओके, तो यहाँ पे a इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे b इज द फर्स्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100th टर्म यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 99d, 100th टर्म यहाँ पे क्या होगा, b सपोज लेंगे फर्स्ट टर्म को, तो b प्लस 99d। ओके, तो a प्लस मतलब जो डिफरेंस है दैट इज 100। ओके, तो a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d इज योर व्हाट 100। तो 99d 99d कैंसिल, क्योंकि डिफरेंस सेम है, तो a माइनस b इज योर व्हाट 100। ओके, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म, 1000th टर्म का क्या होगा, a प्लस 999d, फिर ये a प्लस सॉरी b प्लस 999d, तो इसके बीच भी डिफरेंस वही है कि नहीं, a माइनस बी, दिस माइनस दिस जब कर दोगे ये कैंसिल हो गया, a माइनस बी, तो वही 100 होगा, है कि नहीं। 100 जाए तो ये ट्रिकी है थोड़ा, ये आपको याद भी कर सकते हो। ओके, सपोज 2ap का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कोई भी नंबर ऑफ कोई भी nth टर्म आपको पूछ रहा है, मतलब अगर डिफरेंस बिटवीन देयर मतलब लाख वाला जो टर्म होगा, ओके, लाख वाला जो मतलब ये वाला जो टर्म होगा, ओके, तो सपोज इसका टर्म का डिफरेंस दिया है 999, तो पूछ रहा है करोड़ वाला जो टर्म है उसका डिफरेंस क्या है, तो वो भी 999 होगा, क्योंकि डिफरेंस है, तो डिफरेंस सॉरी कॉमन डिफरेंस है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको इस वाला टर्म से इसको माइनस करेंगे, तो क्या होगा, ये वाला चीज जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंस सेम है, दिस इज डिफरेंस है, तो 90 90 कैंसिल हो गया, और a माइनस बी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ वहां पे भी वही a माइनस बी आएगा, क्योंकि डिफरेंस डिफरेंस कैंसिल बिकॉज दे आर इक्वल। ओके, तो ये आप याद भी कर सकते हो। ओके, there are some interesting question, how many 3 digit numbers are divisible by 7? तो 3 digit कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 100 से, तो 100 डिविजिबल बाय 7 है नहीं, 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 है हमारा, है कि नहीं। 105 इज डिविजिबल बाय 7, 15 7 जा 105, तो फर्स्ट टर्म इज योर 105। फिर लास्ट टर्म हमें निकालना है, अगर लास्ट टर्म निकाल दिए तो वो कौन सा नंबर टर्म होगा, वो अगर पता लगा दिए तो उतना 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो लास्ट टर्म क्या है 999 है कि नहीं, तो 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके, तो कौन सा होगा 994, देखते हैं 994, चेक करोगे 998 996 ऐसे चेक करोगे, तो ये क्या होगा 7 के द्वारा डिविजिबल होगा, 7 7, ओके, है कि नहीं, 7 द्वारा डिविजिबल है। ओके, तो लास्ट टर्म होगा 99994, ये यहाँ पे क्या होगा 112, साथ ऐड करते जाओ। ओके, तो ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर, तो ये लास्ट नंबर है, तो ये an लिख लो, तो an इज इक्वल टू 994 इज योर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज योर 7, 112 माइनस 105 7 ही है ना, 7 के द्वारा डिविजिबल है, मतलब कॉमन डिफरेंस 7 है, यू कैन फाइंड n, है कि नहीं, तो n नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ये भी वही, ये आपका असाइनमेंट है, यू कैन फाइंड इट। ओके, for what value of n, बहुत इजी, are the nth terms of 2 APs are equal, nth term इसका क्या होगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी क्या है 65 माइनस 63 2, 67 माइनस 65 2 इज इक्वल टू, इसका भी nth टर्म वही होगा, कुछ बोल रखा है ना कि दिस द nth टर्म्स आर इक्वल, मतलब इसका क्या है 3 प्लस n माइनस 1 डी इज व्हाट 17 माइनस 10 7, यहाँ पे n मिल जाएगा, है कि नहीं,
यू कैन फाइंड एन। ओके, ये भी बहुत इजी है। डिटरमिन द AP व्हिच थर्ड टर्म इज 16, मतलब A plus 2D is 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, मतलब सेवेंथ टर्म क्या है भैया A plus 60 माइनस एक्सीड्स बोल रखा है ना, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा A plus 4D इज 12, मतलब A plus A इज इक्वल टू A हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन बना है, दिस इज A माइनस A कैंसिल, 6D माइनस 40, 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 6, 6 मिल गया, D मिल गया 6, ओके। और ए भी यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं, डी यहाँ पे मिल गया 6, तो 6 दूना 12, 16 माइनस 12 इज योर 4, ए भी 4 मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, यू कैन कंस्टिट्यूट द एपी। ओके, यहाँ पे क्या बोल रखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। लास्ट टर्म ऑफ द एपी, देखो लास्ट फ्रॉम द लास्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं 20th टर्म है कि नहीं, तो a plus 19d कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ से 20th, ये फर्स्ट टर्म है या इससे प्रीवियस वाला सेकंड टर्म, यहाँ से देखना है, लास्ट और से देखना है। मतलब इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, इसका डिफरेंस क्या है देखो, पहले 8 minus 3 5 है, ओके, तो 5 5 डिफरेंस में है, तो 253 वाला जो इसका पिछले वाला नंबर क्या होगा 248 होगा, इसका 243 होगा, है कि नहीं। तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये एक एपी होगा कि नहीं, 253 248 243 ऐसे होगा, ऐसे होगा 1383। तो इस और से देखना है कौन सा 20th टर्म आए, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। उसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन हम एक फॉर्मूला से यूज करके उसको आगे चले जाएंगे। ओके, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं यूज करना है, एक ही फॉर्मूला है। कभी भी सोल्यूशन मत देखो, सोल्यूशन देखोगे तो घबरा जाओगे, अरे भैया ये कौन सा फॉर्मूला है, वो तो हमें पढ़ाया नहीं कोई। एक ही फॉर्मूला है, a plus n minus 1 into d, बस अप्रोच लगाओगे। दिस इज द अप्रोच हियर, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब एंड से 20th टर्म, मतलब यहाँ इसको फर्स्ट टर्म ले जाओ, उल्टा कर दो, इसको फर्स्ट टर्म ले जाओ, तो a इज योर 253, d इज योर व्हाट 248 minus 253, what is this minus 5, so what a20 will be 20th term from this, मतलब 20th term from end will be a plus n minus 1 into d 253 plus 19d, 20 minus 1 is जो 19, 19 is 19d मतलब minus 5, तो ये आपको मिल जाएगा, है कि नहीं, a20 आपको मिल जाएगा। ओके ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, 18 यू डू। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, मतलब फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d दे दिया है, प्लस सम दिया है ना एट्थ टर्म a प्लस 7d दिया है, दैट इज 24, एंड द सम ऑफ a प्लस 5d प्लस a प्लस व्हाट 9d इज योर 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, यहाँ पे a और d मिल जाएगा, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, यू कैन फाइंड a एंड d, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP यू कैन फाइंड। 19 एक वर्ड प्रॉब्लम है, सुबह राव कोई है, स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, पहले उसका सैलरी 5000 था, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, जो बोल रहे थे ना इंक्रीमेंट देता है बैंक, 200 पर ईयर वो इंक्रीमेंट पाया, तो सेकंड ईयर उसका क्या हो गया होगा 5200, मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसका इनकम क्या हो गया, मतलब सैलरी क्या हो गया 5200, क्योंकि 200 इंक्रीमेंट पाया हो। फिर 5400, फिर 5600, ऐसे ऐसे करके है। तो वो क्या पूछ रहा है, इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 700, सॉरी 7000, तो 7000 कौन से ईयर में उसको प्राप्त हुआ। ओके, तो पहले 5000 था, ओके, फिर 5200 था, मतलब ए यहाँ पे 5000, डी यहाँ पे 200, है कि नहीं, 5200 माइनस 5000 200, तो हमें कौन से ईयर, मतलब ए एन कौन से ईयर में हमें 7000 मिलेगा, तो 7000 is equal to a मतलब 5000 plus n minus 1 into d is your 200, you can find n, तो nth ईयर में वही होगा। ओके, फिर ये भी वही क्वेश्चन है, 5 रुपीज पहले सेव किया, बोल रखा है रमकली सेव्ड रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक में 5 सेव किया, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, तो 5 था पहले, फिर 1.75 बढ़ाया तो 6.75 हुआ, फिर क्या होगा 8.5 हो गया, फिर 1.75 बढ़ाएगा 9 क्या होगा, सॉरी 1.75 मतलब 10.25 हो जाएगा, कुछ भी जो भी है आपको कैलकुलेट करके लिखना है, ये आपका AP बना। ओके, तो हर वीकली सेविंग कब 20.75 होगा, वही n, मतलब एट द एंड ऑफ nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, मतलब an 20.75 हो गया, तो वो कौन से ये मतलब कौन से वीक में, n आपको निकालना है, a इज योर 5 प्लस n माइनस 1 इज योर d क्या है 1.75, यू कैन फाइंड n। ओके, फाइंड n। ओके,
सो दिस बेसिकली इज योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, आज हम क्या पढ़े, nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़े। एपी क्या है हम समझ गए, nth टर्म ऑफ एन एपी भी खत्म कर दिए, उसका जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में वो भी किए। ओके, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ एन एपी पढ़ेंगे। ओके, तो उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसके बाद कुछ नहीं है आपके एपी में। ओके, आपके नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ा के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, जो हॉट्स प्रॉब्लम है जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन की, या जो हम बनाएंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल उसको भी डाल देंगे। ओके, मिक्स करके आपका कुछ टेस्ट लेंगे या कुछ मतलब उस कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट में सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ये सब कर लो। ओके, लास्ट तक निकालो आंसर, लास्ट तक निकालो। और कुछ भी अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ओके, मैथमेटिक्स में इतना कोई पढ़ा रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ही होगा। तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, चुप मत बैठो, मतलब सर है इसीलिए नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, जस्ट पोस्ट दैट पर्टिकुलर एरर इन द कमेंट सेक्शन कि सर नहीं आप कुछ गलत किए हो, देख लो, तो हम इन्फॉर्म करेंगे। नहीं तो क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, टीचर को फॉलो करते हैं, टीचर को फॉलो करेंगे तो क्या क्या होगा, टीचर अगर कुछ गलत कर दिया गलती में, ओके, गलत कर दिया कैलकुलेशन, उसको रटता चला जाएगा और उसको एग्जाम में भी लिख देगा, और फालतू फालतू में मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा कि नहीं सर ही ऐसे कैलकुलेशन किए थे। तो कैलकुलेशन खुद से करना है, जस्ट लर्न द कंसेप्ट फ्रॉम मी। ओके, कंसेप्ट हमसे जान लो, खुद खुद ये जो क्वेश्चन है उसको करो। अगर कुछ डाउट हो रहा है या कुछ मतलब उल्टा सीधा हो रहा है आपका और मेरा आंसर अगर गलत आ मतलब ठीक से मैच नहीं कर रहा है, देन यू जस्ट रिपोर्ट इट इन द कमेंट सेक्शन की सर ये एरर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।